हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मैथ्स क्लास। और आज हम करेंगे डिवीजन। डिवीजन मीन्स भाग देना या इक्वली डिवाइड करना। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्नड अबाउट द डिवीजन ऑल्सो. लेट अस फर्स्ट रिवाइज अबाउट डिवीजन एंड द टर्म रिलेटेड टू डिवीजन. फर्स्ट इज डिविडेंड. What is dividend? The number to be divided is called the dividend. जिस नंबर को डिवाइड करते हैं वो क्या कहलाता है? डिविडेंड. नेक्स्ट इज डिवाइजर. द नंबर बाय विच डिवीजन इज मेड इज कॉल्ड द डिवाइजर. जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो कहलाता है डिवाइजर. नेक्स्ट इज क्वोशिएंट. द नंबर ऑफ टाइम द डिवाइजर इज कंटेन्ड इन द डिविडेंड इज कॉल्ड द क्वोशिएंट. जो हमारा रिजल्ट होता है वो क्या कहलाता है? भाग देने के बाद जो आता है दैट इज कॉल्ड quotient. Next is remainder. After subtracting the product of divisor and quotient from the dividend, we get the remainder. जो लास्ट में बच जाता है सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो कहलाता है रिमाइंडर. रिलेशनशिप अमंग द डिविजन टर्म्स. डिविडेंड दैट इज इक्वल्स टू quotient मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर. डिविडेंड किसके इक्वल होता है? quotient को और डिवाइजर के प्रोडक्ट प्लस रिमाइंडर के. In class 4, we have learned division of the 4-digit and 5-digit number by a 1-digit and 2-digit number. In this class, we shall learn division of large number by a 2-digit or 3-digit number. Example लेते हैं. Divide 3,25,627 by 43. Steps क्या होंगे? Here the divisor is the 2-digit number. So consider the number formed by 2 extreme left digit of the dividend. It is 32, but 32 is less than 43. हमने क्या किया? इस तरीके से लिख लिया. अब डिवाइड करना हमें 43 से. 43 क्या है? 2 डिजिट नंबर. यहाँ पे फर्स्ट 2 डिजिट क्या है? 32. 32 इज लेस देन 43, तो ये डिवाइड नहीं हो सकता है. तो हम क्या करेंगे? हम लेंगे 3 डिजिट यानी कि 325. अब हम 43 से डिवाइड करेंगे. सो टेक द नंबर फॉर्म बाय 3 लेफ्ट मोस्ट डिजिट ऑफ द डिविडेंड. इट इज 325. लेट अस सी हाउ मैनी टाइम्स 43 इज कंटेन्ड इन 325. 43 7 का कितना होता है? 301. एंड 43 इंटू 8 इज 344. क्लियरली 301 इज लेस देन 325 and 344 is greater than 325. 43 is contained 7 times in 325. अब हम 325 को 43 से डिवाइड करेंगे. 43 की टेबल में 7 टाइम्स क्या होता है? 7 टाइम्स हो जाता है 301. एंड अगर हम 8 टाइम करते हैं तो कितना हो जाता है? 344. बट हमारा नंबर क्या है? 325. हमें 43 की टेबल में ऐसा नंबर चाहिए जो या तो इस नंबर के इक्वल हो या इससे जस्ट छोटा हो. तो 7 टाइम डिवाइड हो जाएगा और 301 आ जाएगा. अब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम. 5 - 1 4, 2 - 0 2, 3 - 3 0. अब नेक्स्ट नंबर नोट डाउन करेंगे तो हो जाएगा 246. अब 246 को हम क्या करेंगे? 43 से डिवाइड करेंगे. 5 टाइम हो जाएगा 215. सब्ट्रैक्ट करेंगे. 6 - 5 1, 4 - 1 3, 2 - 2 0. नेक्स्ट नंबर नोट डाउन करेंगे 312. अगेन 43 7 301. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 - 1 1, 1 - 0 1. नेक्स्ट नंबर नोट डाउन करेंगे 117 हो जाएगा. 43 2 86. 31 क्या हो जाएगा हमारा? रिमाइंडर. ये हो जाएगा हमारा क्वोशिएंट, ये हमारा डिविडेंड है और ये डिवाइजर है. तो इस तरीके से हम डिवाइड करेंगे. राइट 7 इन द क्वोशिएंट जस्ट अबव 5 as shown in the solution. Write 301 below 325 and subtract. 325 minus 301. 325 को में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. 301 तो क्या आ जाएगा? 24. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? Bring down the next digit 6 from the dividend to make 246. Now 43 into 5 कितना है? 215 and 43 into 6 258. Clearly 215 is less than 246 and 258 is greater than 246. 43 is contained 5 times in 246. Write 5 in the quotient.
just next to the 7 as shown in the solution. Write 215 below 246 and subtract. 246 में से 215 subtract करेंगे तो क्या आ जाएगा 31. Bring down the next digit 2 from the dividend to make 312. Now 43 into 7 301, 43 into 8 344. Clearly 301 is less than 312 and 344 is more than 312. 43 is contained 7 times in 312. Write 7 in the quotient just next to 5 as shown in the solution. Write 301 below 312 and subtract. So 312 minus 301 हो जाएगा हमारा 11. Next step होगा bring down the next digit 7 to make 117. Now 43 into 2 is 86 and 43 into 3 129. Clearly 86 is less than 117 and 129 is more than 117. 43 is contained 2 times in 117. Write 2 in the quotient just next to 7 as shown in the solution. So 117 minus 86 क्या हो जाएगा 31. अब आगे डिवाइड नहीं हो सकता because 31 is less than 43. तो 31 क्या हो जाएगा हमारा रिमाइंडर एंड क्वेश्चन क्या हो जाएगा 7572. इस तरीके से हमें नंबर को डिवाइड करना है एंड जो रिलेशनशिप है उससे आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं है. सेम वे ये भी आपको डिवाइड करना है. नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑन डिवीजन. एग्जाम्पल लेते हैं 74 टॉफीज आर पैक्ड इन अ पैकेट. हाउ मैनी पैकेट आर नीडेड टू पैक 2,08,384 टॉफीज. एक पैकेट में कितनी टॉफीज आती हैं 74 और टोटल 2,08,384 टॉफीज को पैक करने के लिए कितने पैकेट चाहिए. तो क्या करेंगे हम इक्वली डिवाइड करने के लिए हमेशा डिवीजन करते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ टॉफीज कितनी हमारी 2,08,384. नंबर ऑफ टॉफीज पैक्ड इन वन पैकेट. एक पैकेट में कितनी टॉफीज आती है 74. तो नंबर ऑफ पैकेट रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा जो टोटल टॉफीज हैं और जितनी एक पैकेट में आती है उससे डिवाइड करेंगे. मीन्स 2,08,384 को 74 से डिवाइड करेंगे. यहाँ पे हमने डिवाइड किया है. फर्स्ट क्या है 2 डिजिट. ये 2 डिजिट नंबर है. फर्स्ट 2 डिजिट है 20. 20 इज लेस देन 74. 74 से छोटा है तो हम क्या करेंगे 3 डिजिट लेंगे. नाउ 74 2 जा 148. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 60. नेक्स्ट नंबर नोट डाउन करेंगे 603. 74 की टेबल में ऐसा नंबर जो कि 603 से जस्ट छोटा हो या इसके इक्वल हो तो 74 8 जा 592. सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 minus 2 1. ये हो जाएगा 10 minus 9 1. नेक्स्ट नंबर नोट डाउन करेंगे 118 और 74 1 जा 74. सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 minus 4 आ जाएगा. 11 minus 7 हो जाएगा 4. नेक्स्ट नंबर नोट डाउन करेंगे 444. 74 6 होता है 444. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लास्ट में आ जाएगा 0. मीन्स ये पूरा डिवाइड हो गया. तो ये क्या हो जाएगा जो क्वोशिएंट है वो हो जाएगा नंबर ऑफ पैकेट 2816. दस 2816 पैकेट आर रिक्वायर्ड. जो जितनी हमारी टोटल टॉफीज थी उनको पैक करने के लिए हमें 2816 पैकेट चाहिए. सिमिलरली आपको एक क्वेश्चन करना है. हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है फ्रेमिंग ऑफ वर्ड प्रॉब्लम. अब हम देखेंगे कि डिवीजन से रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको कैसे फ्रेम कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं वो समझेंगे. So far we have learned to solve problems by converting them into the form of numerical expression involving 4 basic operations. In this context, a question may arise that if we are given a numerical expression, अगर आपको एक numerical expression दिया गया है, can we frame a word problem corresponding to the expression? क्या हम उससे एक word problem frame कर सकते हैं? Yes. In this section, we shall learn framing the problems on given numerical expression. Let us consider the following situation. A teacher wrote on the blackboard the expression 17 plus 4 is what?
टीचर ने एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन लिखा 17 + 4 इज व्हाट. नाउ ही आस्क्ड द स्टूडेंट टू राइट वर्ड प्रॉब्लम कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन. इस एक्सप्रेशन पे आपको वर्ड प्रॉब्लम फ्रेम करनी है. तो अलग अलग स्टूडेंट ने अलग अलग आंसर दिए. सम ऑफ द आंसर गिवन बाय द स्टूडेंट वर एज फॉलो. फर्स्ट, देयर आर 17 चिल्ड्रन इन अ पार्क and 4 children in another park. What is the total number of children in the 2 park? एक पार्क में 17 है, दूसरे में 4 है. टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन निकालने तो क्या करेंगे, 17 + 4 करेंगे. तो एक वर्ड प्रॉब्लम ये हो गई. दूसरी क्या है, अमर बॉट 17 मार्बल एंड नीतू बॉट 4 मार्बल. हाउ मैनी मार्बल वर बॉट बाय दैम इन ऑल. दोनों ने टोटल कितने मार्बल लिए. तो क्या हो जाएगा 17 + 4. नेक्स्ट इज मोहित ate 17 apples on Tuesday and 4 apples on Wednesday. What is the total number of apples eaten by him on these 2 days? फर्स्ट डे यानी कि ट्यूसडे में उसने 17 एप्पल्स खाए एंड वेडनेसडे को 4 एप्पल्स. तो टोटल कितने एप्पल्स खाए 2 डेज में. ये एक वर्ड प्रॉब्लम हो गई. तो क्या करेंगे 17 + 4 है ना. इस तरीके से हम आंसर निकालेंगे. तो इस तरीके से हम किसी भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन के लिए अलग अलग तरीके से वर्ड प्रॉब्लम फ्रेम कर सकते हैं. We may obtain many more such word problem. How it can seen that each of the above answer given by the children corresponding to the given expression 17 + 4 is what is correct. Thus, for the particular numerical expression, we can frame large number of word problem, but by providing certain condition clues, we can limit the number of such problem for the given expression. अगर कोई condition लगा दी जाए तो क्या हो जाएगा, जो एक्सप्रेशन है या वर्ड प्रॉब्लम फ्रेम होगी वो एक लिमिटेड होगी. तो आप ट्राई कीजिएगा कि आप इस एक्सप्रेशन पे अलग अलग वर्ड प्रॉब्लम फ्रेम करें और ट्राई करना कैसे बनती है. चलिए आगे बढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द क्लू अमर नीतू एप्पल्स would limit framing of the problem only to the ones as given at 3 above. We shall explain through some more example. एग्जाम्पल समझते हैं. फ्रेम अ वर्ड प्रॉब्लम फॉर द एक्सप्रेशन. आपको दिया गया है 12 + 6 इज व्हाट. क्लू क्या है, राजू, शिखा एंड बॉल्स. आपको इनका यूज करके एक वर्ड प्रॉब्लम फ्रेम करनी है. सोल्यूशन क्या हो जाएगा, द प्रॉब्लम कैन बी फ्रेम्ड एज राजू हैज 12 बॉल्स, शिखा हैज 6 बॉल्स. हाउ मैनी बॉल्स डू दे हैव इन ऑल. दोनों के पास टोटल कितनी बॉल है. तो इस तरीके से उन्होंने वर्ड प्रॉब्लम फ्रेम कर दी. बट यहाँ पे लिमिट हो गया बिकॉज आप इसको बॉल का, राजू एंड शिखा, इन्हीं का यूज करके आपको वर्ड प्रॉब्लम फ्रेम करनी है. तो आप इसको दूसरी तरीके से नहीं कर सकते. नेक्स्ट एग्जाम्पल, फ्रेम अ वर्ड प्रॉब्लम फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल 442. सो नंबर ऑफ गर्ल इन स्कूल कितनी है 268. तो वर्ड प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, वी कैन फ्रेम द वर्ड प्रॉब्लम एज गिवन बिलो. There are 442 children in school, out of them 268 are girls. Find the number of boys in the school. तो इस तरीके से अगर आपको क्लूज या कोई सिचुएशन दी जाती है तो एक लिमिट हो जाती है वर्ड प्रॉब्लम की. सेम वे आपको ये वर्ड प्रॉब्लम फ्रेम करनी है, इनको सीखना है किस तरीके से करना है, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा.